बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल नदरी लअल्लहु फ़ितनतुल लकुम व मताउन इलाहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पर देख रहे हैं, दस्ते गैब का बामुअक्किल अमल। आज जितना खर्च करोगे कल उतना मिलेगा। बात आ जाती है यकीन की। अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखते हुए आप अमल करो। और दुनिया भर के हर एक का यही मसले मसाइल है, माल माल माल, पैसा पैसा पैसा। आज दुनिया की जो भाग दौड़ है, आज दुनिया जो है जिस बारे में जो फ़िक्रमंद है, आज हर कोई ये चाह रहा है करके कि उसके माली मसले हल हो जावे। तो आज आप अगर ये अमल अगर कर लेते हो और अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखते हुए और जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है उस तरीके से आप अगर अमल कर लेते हो तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी माल से जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर देंगे, उसके मसले मसाइल हल कर देंगे। और दस्ते गैब के अमल में कुछ चीज़ों की पाबंदी करनी पड़ती है। आप अगर उन चीज़ों की अगर पाबंदी अगर कर लेते हो ना, तो फिर आप दस्ते गैब के कोई भी अमल में कामयाब हो सकते हो। बहुत से लोग ऐसे, बहुत लोग अमल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे करके, लेकिन वो बहुत लोग अमल भी कर रहे हैं और गुनाह भी कर रहे हैं। बहुत लोग अमल भी कर रहे हैं और हराम का भी खा रहे हैं, और फिर उनके अमल में तासीर पैदा नहीं हो रही। फिर बोलते हैं कि अमल फेक है, अमल में जान नहीं है। ये देखते नहीं है कि हमारे में कितनी जान है और कितनी जान नहीं है, हमारी क्या कमी है, हमारी क्या खामी है। तो पहले अपनी खामी को, अपनी कमी को दूर करो और जिन सुन्नत और शरीयत की पाबंदी करते हो आप अमल करो। इंशाल्लाह आपको ज़रूर ब ज़रूर कामयाबी मिलेगी। दस्ते गैब के अमल में कुछ चीज़ों की पाबंदी, आप अगर उनकी पाबंदी कर लेते हो तो इंशाल्लाह आपको दस्ते गैब के हर अमल में कामयाबी मिलेगी। सब में एक पहली पाबंदी होती है नमाज़ों की पाबंदी, और दूसरी पाबंदी ये होती है कि आपके पेट में हराम का लुक़मा नहीं जाना चाहिए, और तीसरी पाबंदी ये होती है कि निगाहों की हिफाजत, और चौथी पाबंदी ये होती है कि झूठ से जितना हो सके उतने अपने आप को बचावे। और जो है खाली औकात में इस्तग़फ़ार, दरूद शरीफ पढ़ने की फ़िक्र करे। इन पाबंदियों के साथ फिर जो अमल आपको बताया जाता है उसको अगर आप अगर कर लेते हो तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर ब ज़रूर और यकीनी कामयाबी मिलना है, समझे। क्योंकि अमल एक होता है और उसी अमल में कुछ लोग कामयाब हो रहे हैं और कुछ लोग नाकाम हो रहे हैं। कामयाब तो बहुत कम लोग हो रहे हैं और नाकाम ज़्यादा हो रहे हैं। उसके मसले मसाइल यही है कि जो कामयाब हो रहे ना, वो उसूल और आदाब की रियायत रखते हुए काम कर रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें कामयाब कर दे रहे। और जो उसूल और आदाब की रियायत नहीं करते हैं तो फिर वो उन्हें कामयाबी भी नहीं मिलती है, और फिर वो ऐसा समझते हैं कि अमल फेक है। हमारे अंदर की कमी को हम दूर करें, उसके बाद आप अमल करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर ब ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अभी बात बहुत हो गई, अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। इस अमल को है तो एक ही रात का अमल, जिनका रूहानी पावर बड़ा है, और अगर जिनका रूहानी पावर अगर कमज़ोर है तो उनके लिए 7 दिन भी लग जाते हैं और 11 दिन भी लग जाते हैं या 3 दिन भी लग जाते हैं। बहरहाल इस अमल को स्टार्ट करने के लिए सब में पहले आपको जो है एक नोट लगेगी। अभी नोट आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आपकी जितनी इस्तेदात है, 100 वाली, 200 वाली, 500 वाली, 2000 वाली, 1000 वाली, आप कोई भी नोट इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप 10 वाली नोट भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस सिर्फ एक नोट नोट होना चाहिए, करेंसी होना चाहिए। और उसके बाद जो है एक 2 फुट का आपको काला धागा चाहिए। 2 फुट का कम से कम काला धागा होना चाहिए, जो जिससे हम कपड़े वपड़े नहीं सीते क्या, वो काला धागा। हाँ, वो काला धागा आपको 2 फुट का चाहिए। जब ये दोनों चीज़ों का आपने इंतज़ाम कर लिया, फिर आप जुम्मा का इंतज़ार करें। शब जुम्मा में आपको इस अमल को करना है। शब जुम्मा में रात में 11 बजे या 12 बजे आप इस अमल को स्टार्ट करें। पहले दिन जो टाइम पे अमल करेंगे, फिर आपको जब तक के कामयाबी मिलती है, चाहे 3 दिन में मिले या 7 दिन में मिले या 11 दिन में मिले, फिर उसी वक्त पे आपको बैठना है। 11 बजे कर रहे हो तो 3 दिन, 7 दिन या 11 दिन, जितने भी दिन आपका अमल चलेगा, उतने ही बजे बैठे। 12 बजे बैठ रहे हो तो भी आप एक ही टाइम रखे, एक ही वक्त रखे, एक ही जगह रखे। जिस घर में कर रहे हो घर पाक साफ़ हो, कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, आप बावजू होकर के बैठे, वाइट लिबास पहन करके बैठे, और जो है घर में अच्छी खुशबू जलावे, आपके जिस्म के ऊपर भी अच्छी खुशबू लगावे, बावजू बावजू होकर के बैठे। आपके तन्हाई में पढ़ना है, आपके आगे पीछे आजू बाजू कोई रहना नहीं चाहिए, आपको अमल में डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं चाहिए। इसमें कोई डर खौफ नहीं है, कोई मसले मसाइल नहीं है, बिंदास करो। इसमें हिसार करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तक के बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें हिसार करने की भी ज़रूरत नहीं है।
बिंदास पढ़ो, अल्लाह का नाम लेकर के करो, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़रूर ब ज़रूर कामयाब करेंगे। अभी जब आप ये सारी चीज़ें कर लिए, फिर आपको क्या करना है करके कि आपको जो है आपको वो नोट, बहरहाल आपने नोट जितने की भी रखना हो, 10 की हो, 20 की हो, 50 की हो, 100 की हो, जितने भी आप नोट लेना चाहे, कोई भी एक ही नोट लेना है। एक नोट आपके सामने रखना है और वो धागा जो आपने लिया था 2 फुट का धागा, काला धागा, वो भी आपको आपके सामने रखना है। और उसके बाद आपको जो है पढ़ाई करना स्टार्ट करना है, किबला रुको करके बैठना है। और क्या पढ़ना है, सब में पहले आपको पढ़ना है 11 मरतबा दरूद इब्राहिम। 11 मरतबा जब आप दरूद इब्राहिम पढ़ लिए, फिर उसके बाद आपको 7 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ना है। कलमा तैयबा हर मुसलमान को याद है, पहला कलमा जिसे हम कहते हैं उसे 7 मरतबा पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 7 मरतबा पढ़ना है इस कलमे को। फिर उसके बाद जब आपने ये 7 मरतबा पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है 341 मरतबा। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, 341 मरतबा आपको इस ऐसा पढ़ना है, या राज़िक़ु रिस्क दे, या राज़िक़ु रिस्क दे, या राज़िक़ु रिस्क दे, बस इतना ही पढ़ना है। 341 मरतबा पढ़ना है, 341 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद वापस आपको 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ लेना है। जब आपने फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ लिया, फिर उस धागे को उठाना है, वो धागे के ऊपर दम करना है, हल्के से फूंक मारना है। फिर वो जो नोट आपने रखी है, वो नोट को भी उठाना है और नोट के ऊपर भी फूंक मारना है, दम करना है। फिर क्या करना है, उस नोट को अच्छे से फोल्ड कर लेना है। जब आप उस नोट को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, फिर ये जो काला धागा है ना, ये काले धागे को अच्छे से उसके ऊपर लपेट दो, पूरा लपेट दो उसको अच्छे से, पूरा फोल्ड करे बाद उसको पूरे धागे को पूरा लपेट दो। लपेट करके फिर उसके बाद आपको इसको किसी महफूज जगह पर रख लेना है। आप जहाँ पे पैसा रखते हो, चाहे आपका वॉलेट हो, आपकी तिजोरी हो, आपका संदूक हो, आपकी पेटी हो, या आपका पर्स हो, या आपका बटुआ हो, या आपका गल्ला हो, जहाँ कहीं भी आप अगर पैसा रखते हैं, उस जगह पे आपको इसको, इस नोट को रख देना है। धागा बना हुआ ही रहना चाहिए उसके ऊपर। जब आपने उसको वहाँ पे रख दिया, फिर उसके बाद आपकी जो भी कमाई हो, यानी आपको जहाँ कहीं से भी कुछ भी अगर पैसा अगर आता है, तो आपको उस पैसे को उसी नोट के साथ रख देना है, उसी धागे वाले नोट के साथ रख देना है। फिर उसके बाद जो है आप वहाँ से उठा करके आप खर्च करो, वही नोट वहीं से उठा करके, जहाँ पे आपने वो काला धागा और तावीज़ जो रखा है, वही मतलब समझो नोट के ऊपर जो आपने काला धागा बांध करके रखा है ना, वही नोट के पास से आप खर्च करो जितना आपको खर्च करना है। फिर उसके बाद जो है दूसरे दिन इंशाल्लाह वापस से आपको उसी जगह पे जो है आपने जितना भी खर्च किया होगा, उतना पैसा आपको उसी जगह पे मिलेगा जिस जगह पे आपने वो नोट रखी होंगी, जो काला धागा बांध करके जो रखी थी ना आपने, वो नोट जहाँ पे होंगी काले धागे के साथ बनी हुई, उसी जगह पे आपको उतना खर्च, आपने जितना खर्च किया था उतना खर्च आपको ये वापस से मिलेगा। ये एक करामाती अमल है, बामौक्किल अमल है। अमल बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही मुजर्रब है और बेहद आसान भी है। इसमें ना किसी किस्म का डर है, ना ही किसी किस्म का खौफ है, और ना ही किसी किस्म की रुजत है, ना ही हिसार की ज़रूरत है, ना ही इसराफ आमिर पढ़ने की ज़रूरत है। हर एक को इजाज़त आम है। जो लोग परेशान हैं वो इस अमल को करे और दुआ खैर में हमें भी याद रखे, और इस माल में गुरबा मसाकिन का, यतीम का भी हिस्सा रखे। और भाई बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और भाई जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को भी ऑन कर दे, ताकि इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ताकि और लोग भी इस अमल से, इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके। और अमल के मुताल्लिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन की अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जिस किसी के ऊपर अगर जो कोई भी मसले मसाइल हो, जादू के असरात हो, जिन्नात के असरात हो, खबीस अरवाह के असरात हो, और कोई भी मसले मसाइल हो, और कोई भी किसी किस्म के भी जिन्नात हो, मुसबियान के असरात हो, या अहवान के असरात हो, या आवान के असरात हो, या और कोई किस्म के असरात हो, या घर की बंदिश कराना हो, या कारोबार के ऊपर कुछ मसले मसाइल हो, या और कोई भी मसले मसाइल हो रूहानी ताल्लुक़ से, तो वो भी इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।